3 years ago, we came to Dubai with dreams in our eyes, a better life, better opportunities, a future for our family. But nobody tells you what happens after you actually start living here. Behind the beautiful buildings, the luxury lifestyle, and the Instagram pictures, there are struggles, sacrifices, and the days where you question yourself. This is our real Dubai story. Hey everyone, welcome back to my channel. मैं हूँ Shaheen and we are an Indian family living in Dubai. Today I want to share something different, not just the beautiful vibe of but the real emotion behind living away from home. So guys, अभी मैं जा रही हूँ एक बर्थडे पार्टी में और इसी के साथ आप लोगों के साथ मैं अपनी जर्नी भी शेयर करूँगी। तो जब हम दुबई आए थे तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, लगता था कि लाइफ सेटल हो जाएगी, सब कुछ ईजी हो जाएगा और दुबई ने हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी दी। लेकिन हर नए कंट्री की तरह यहाँ एडजस्ट करना भी एक जर्नी है। नया एनवायरनमेंट, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपनों से दूर रहने का एक अलग ही फीलिंग है। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ बर्थडे पार्टी पे, जहाँ पे देखो काफ़ी सारे बच्चों ने एंजॉय किया। गेम्स वगैरह थे, एक्चुअली बच्चों की बर्थडे पार्टी थी तो उनके लिए ही स्पेशली गेम रखे गए थे और बच्चे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे हैं। इफ्शा को काफ़ी कन्विंस करने के बाद में इफ्शा ने जो है ज्वाइन किया। पहले ये भी नहीं बैठ रही थी एंड लुक एट द पेरेंट्स एक्साइटमेंट। सब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि बच्चे काफ़ी अच्छे से खेल रहे थे। एंड आफ्टर दैट मैंने और इफ्शा ने भी ज्वाइन किया क्योंकि इफ्शा अकेले नहीं बैठ रही थी तो मुझे भी उसके साथ में बैठना पड़ा। एंड धीरे धीरे उसने गेम को जो है वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। एंड इसी के साथ हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू रखते हैं। तो दुबई में रहने वाले बहुत सारे लोग इस स्ट्रगल को समझ सकते हैं। जॉब का प्रेशर, एक्सपेंसेस का टेंशन, फ्यूचर की प्लानिंग। कभी कभी माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्या मैं अपनी फैमिली के लिए इनफ कर रही हूँ, कब चीज़ें बेटर होंगी, क्या तुम्हारा डिसीजन सही है। बाहर से सब परफेक्ट लगता है लेकिन अंदर की कहानी कुछ अलग होती है। तो बर्थडे पार्टी को एंजॉय करने के बाद में हम लोग जा रहे हैं सब अपने अपने घर पे। एंड आई एम कॉलिंग हियर इफ्शा ताकि वो भी आ जाए। सब लोग उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे एंड सबका एक्साइटमेंट देखो। सो गाइज़, बर्थडे पार्टी से आने के बाद में बच्चों को कुछ जो है रिटर्न गिफ्ट्स मिले थे और इफ्शा बस यहाँ पे उन्हीं का यूटिलाइज़ कर रही है। इसको वाटर कलर कब से चाहिए थे और ये देखो वाटर कलर मिलते ही इसने जो हाल किया है घर का और खुद का, तो इसने पूरी बॉडी पे जो है कलर लगा लिए। सो गाइज़, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अपने सबसे ज़्यादा इमोशनल स्टोरी जो है वो शेयर करने वाली हूँ कि दुबई में सब कुछ मिल सकता है, अच्छी फैसिलिटीज़, ब्यूटीफुल प्लेसेस, कंफर्टेबल लाइफ, लेकिन एक चीज़ जो रिप्लेस नहीं होती है वो है अपना घर। फेस्टिवल्स, फैमिली गैदरिंग और वो छोटी छोटी मेमोरीज़, ये सब बहुत ज़्यादा याद आती है। तो यहाँ पर मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो रही थी, मुझे हेडेक हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं घर में बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो रही हूँ, वही मेरे दिमाग में चलता रहेगा, तो मैं आ गई हूँ शॉपिंग करने के लिए। और शॉपिंग मेरे लिए एक थेरेपी है। तो जिसको भी ये लगता है ना कि घर में आप बैठे बोर हो रहे हो तो मेरी तरह शॉपिंग पे निकल जाया करो, क्योंकि ये मॉल हमारे घर के नियर बाय है। तो फिर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए। एंड कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग भी करनी थी हमें, तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। इफ्शा और मैं ये सब चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं और इरफान जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं, ग्रॉसरी शॉपिंग। मैं यहाँ पे देख रही हूँ अपनी चीज़ें कि जो मुझे चाहिए। देन मुझे ये कुछ फ़ोन्स भी यहाँ पे अच्छे लगे। तो जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि एज एन अमेज़ॉन एसोसिएट आई अर्न फ्रॉम क्वालिफाइंग परचेज़, तो आप लोगों को मैं कमेंट सेक्शन में प्रोडक्ट्स का जो टैग है वो कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। देन मैं यहाँ आ गई हूँ लैंप देखने के लिए, क्योंकि इफ्शा ने जो मेरा लैंप है वो तोड़ दिया है, लेकिन मुझे यहाँ पे राइट साइज़ के लैंप्स जो हैं वो मिले नहीं थे, कुछ बहुत ज़्यादा छोटे थे। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन थिंग कि जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वो है हेल्थ। जब हेल्थ इश्यूज़ के साथ स्ट्रेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है ना, तो कुछ दिन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। कभी एनर्जी नहीं होती है, कभी मोटिवेशन नहीं होता है और बस मन करता है कि सब कुछ थोड़ा इजी हो जाए। तो उसी चीज़ को काम करने के लिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे गोलगप्पे खाने। मैंने गोलगप्पे खाए। आफ्टर दैट हमने चिकन लिया था, तो मैंने यहाँ पे बनाए हनी चिली चिकन विंग्स। एंड ये चिकन विंग्स बहुत ही अच्छे बने थे। तो अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर दूँगी। एंड ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग, जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं एक पार्क में, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं हम लोग कहीं भी आउटिंग पे नहीं गए हैं।
तो इफ़शा भी काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी बाहर जाने का, तो यहाँ पे मैं, इरफ़ान और इफ़शा हम तीनों आ गए हैं आउटिंग के लिए। एंड ये जगह इतनी पीसफुल और कामिंग लगी ना मुझे। यहाँ पे कुछ हाइट्स पे जो चीज़ें बनी हुई है, अगर आप वो जा कर के एक्सप्लोर करते हो तो आपको यहाँ से पूरा दुबई का जो सिटी का व्यू है वो इतना अच्छा दिखाई देता है। लाइटिंग की वजह से ना ये प्रॉपर कैप्चर नहीं हो पा रहा, लेकिन इतना अच्छा व्यू था यहाँ का। तो इसका लोकेशन तो अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दूँगी इसका लोकेशन, तो आप लोग भी जा कर के एक बार ज़रूर चेकआउट करके आइएगा। एंड आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ सजेशन हो तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड गर्मी ज़्यादा थी तो कुछ लोग भी आए हुए थे, और जाते हुए हम लोगों ने जो ये व्यू देखा, मतलब यहाँ पे विलाज वगैरह थे जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अलावा अगर आपको नेचर और ऐसा कुछ देखने को मिलता है ना, तो आपके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। सो गाइज़, एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग अभी भी यहाँ है, ट्राई कर रहे हैं, सीख रहे हैं और अपनी फैमिली के लिए एक बेटर लाइफ बिल्ड कर रहे हैं। दुबई हमारे लिए एक सिर्फ सिटी नहीं है, ये हमारी जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर आप भी अपने घर से दूर रह रहे हो तो याद रखो, आप अकेले नहीं हो। ये है हमारे दुबई की रियल लाइफ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।